बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास ऑस्टियोलॉजी ऑफ स्कैपुला। तो हम सारे जो है इसके लैंडमार्क्स को डिस्कस करेंगे स्कैपुला के। और सबसे पहले हम जो है इस पे टाइप ऑफ बोन पे आते हैं कि ये कौन सी टाइप ऑफ बोन है। ये हमारे पास फ्लैट बोन है जो कि ट्रायंगुलर है, और ये हमारे पास लाई करती है पोस्टीरियर सरफेस पे, पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी पे। तो इसके टोटल हमारे पास 3 बॉर्डर्स हैं। एक हमारे पास लेटरल बॉर्डर हो गया, एक हमारे पास मीडियल बॉर्डर हो गया, और एक हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर हो गया। तो अब हम जो है, और इसकी टोटल जो है वो 2 सरफेसेस हैं। एक इसकी पोस्टीरियर सरफेस हो गई या इसकी डॉर्सल सरफेस हो गई जो बैक साइड पे है, और एक हमारे पास इसकी जो है एंटीरियर सरफेस हो गई या कोस्टल सरफेस हो गई जो इसके फ्रंट साइड पे है बॉडी के। अब ये लाई करता है बॉडी के बैक साइड पे, और इसके जो पार्ट्स हैं डिफरेंटली वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं कि पोस्टीरियर साइड पे या फिर इसकी डॉर्सल साइड पे। तो डॉर्सल साइड के जो सर्फेसेस हैं वो 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड हुई हुई है, और उसकी रीज़न है ये जो हमारे पास स्पाइन गुजर रही है। ये स्पाइन कॉन्टिन्यूस है जाके एक्रोमियम प्रोसेस के साथ। इसके 3 प्रोसेसेस हैं। एक हमारे पास हो गया स्पाइनस प्रोसेस, ये हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस हो गया। एक हमारे पास हो गया एक्रोमियम प्रोसेस, ये हमारे पास एक्रोमियम प्रोसेस हो गया। और ये हमारे पास कोराकॉइड प्रोसेस हो गया। और तीसरा जो हमारे पास है ये हमारे पास स्पाइन हो गई, और ये इसके जो नीचे ये स्पाइनस प्रोसेस हो गया। तो अब हम इसके जो है एंगल्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास इसके 3 एंगल्स हैं। एक हमारे पास इसका लेटरल एंगल हो गया, ये इसका लेटरल एंगल है, और ये इसका सुपीरियर एंगल है, और ये वाला इसका इंफीरियर एंगल है। और ये जो स्पाइन है ये इसको कहते हैं स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। ये जाके कंटिन्यूअस होती है एक्रोमियम के साथ। तो इस स्पाइन ने जो पोस्टीरियर सरफेस है उसको 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। जो ऊपर वाली सरफेस है ये है सुप्रास्कैपुलर सरफेस, और जो नीचे वाली सरफेस है ये है इंफ्रास्कैपुलर सरफेस। और ये जो इसके अंदर डिप्रेशन है इसको कहते हैं इंफ्रा, जो स्पाइन से नीचे है इसको कहते हैं इंफ्रास्कैपुलर फोसा, और जो स्पाइन से ऊपर है इसको कहते हैं सुप्रास्कैपुलर फोसा। तो टोटल इसकी हमने कितनी बातें डिस्कस कर ली। सबसे पहले ये कि ये एक फ्लैट बोन है और ट्रायंगुलर है, और दूसरा ये कि इसकी 2 सरफेसेस हैं, एक इसकी पोस्टीरियर सरफेस है और एक इसकी इंटीरियर सरफेस है। तो हमारे पास इसके जो है वो 3 जो है वो बॉर्डर्स हैं, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर। हमारे पास इसके 3 प्रोसेस हैं, एक हमारे पास एक्रोमियम प्रोसेस, एक हमारे पास कोराकॉइड प्रोसेस, और एक हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस। तो ये हमारे पास इसके 3 प्रोसेस हैं। तो अब हम जो है इसके जो कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास हो गया ग्लेनॉइड, जो कि लेटरली लाई करता है, लेटरल बॉर्डर के ऊपर लाई करता है। और ये हमारे पास ये जो ग्लेनॉइड फोसा है यहाँ पर आके हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच हो जाता है, ये आर्टिकुलेट हो जाता है, और ये जो है जॉइंट बनाता है जिसके थ्रू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मूवमेंट भी होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इन 2 फोसास को। तो ये हमारे पास जो 2 फोसास हैं ये हमारे पास ओरिजिन देते हैं 2 मसल्स को। ऊपर वाला मसल जो है वो सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है ओरिजिन देता है, और नीचे वाला जो फोसा है ये हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस को देता है। मसल अटैचमेंट की वीडियोस हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ बोनी लैंडमार्क्स को देख रहे हैं कि कौन कौन से बोनी लैंडमार्क्स स्कैपुला पर हैं। अब हमारे पास ये जो हमारे पास सरफेस है, ये जो डिप्रेशन है या जो नॉच है, इसको हम कहते हैं सुप्रास्कैपुलर नॉच, क्योंकि ये हमारे सुप्रास्कैपुलर नॉच के ऊपर प्रेजेंट है। इसको कहते हैं सुप्रास्कैपुलर नॉच। स्कैपुला की 2 नॉचेस हैं, एक हमारे पास सुप्रास्कैपुलर नॉच हो गई, और एक हमारे पास ये स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच हो गई, जो कि सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस को कंटिन्यूएशन दे रही है। किस तरह कंटिन्यूएशन दे रही है कि ये जो हमारे पास सुप्रास्कैपुलर नॉच है, ये हमारे पास इस जगह पे बिल्कुल इस तरह ट्रांसवर्स यहाँ पर एक लिगामेंट अटैच होता है, जिससे नर्व और आर्टरीज गुजरती हैं, और वो नर्व और आर्टरी आके सप्लाई देती हैं इंफ्रास्पाइनेटस मसल को। और इंफ्रास्पाइनेटस मसल से आर्टरीज और नर्व्स होती होती इस स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच से नीचे की तरफ चली जाती हैं। स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच इसका नाम क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि ये स्पाइन और ग्लिनॉइड के साथ है। तो ये जो नॉच है, ये जो वाली जो नॉच होगी जो इसको कंटिन्यूएशन दे रही है, इसको हम कहेंगे स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच। तो अब हमारे पास जो है इसके ग्लिनॉइड कैविटी पे आते हैं। तो ग्लिनॉइड कैविटी में हमारे पास जो है ये यहाँ पर हेड ऑफ ह्यूमरस अटैच होता है,
और जो ये रिंग बनाता है उसको कहते हैं ग्लिनॉइड लैब्रम। तो ये हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी हो गई। और इसके अलावा हम अब बात करेंगे इसकी एंटीरियर सरफेस पे। एंटीरियर सरफेस में हमारे पास एक फोसा है जिसको कहते हैं सबस्कैपुलैरिस फोसा। ये सबस्कैपुलैरिस फोसा है और यहाँ पर हमारे पास जो मसल अटैच होता है वो होता है सबस्कैपुलैरिस मसल। तो सबस्कैपुलैरिस मसल ये हमारे पास कुछ यहाँ पे हमें रिज नज़र आ रही हैं। ये रिज, तो ये हमारे पास जो इधर सबस्कैपुलैरिस मसल अटैच होता है, ये सबस्कैपुलैरिस मसल को जो है ये फाइबर्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से सबस्कैपुलैरिस मसल मल्टीपिनेट हो जाता है। तो मतलब उसका एक यूनिक फंक्शन ये है कि ये इन रिजेस का कि ये उनको फाइबर्स में अटैच करती हैं, जिसकी वजह से वो मल्टीपिनेट हो जाता है मसल। तो इस ये मल्टीपिनेशन है इसका। और ये हमारे पास जो थिकर बॉर्डर है ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर है। और ये जो हमारे पास मीडियल बॉर्डर है ये हमारे पास थिनर बॉर्डर है। और जो हमारे पास ये स्पाइनल सुपीरियर बॉर्डर है ये हमारे पास थिनर और ट्रांसवर्स बॉर्डर है, मतलब हॉरिजेंटली लाई करता है। और ये थिनर और वर्टिकली लाई करता है, और ये थिकर और वर्टिकली लाई करता है। तो ये हमारे पास इसके 3 बॉर्डर हो गए। अब एंगल की बात करते हैं, तो ये जो ऊपर वाला हमारे पास एंगल है ये वाला, ये हमारे पास सुपीरियर एंगल है। और ये जो यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास एंगल बनता है इसको कहते हैं लेटरल एंगल। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है इंफ्रा एंगल। तो ये हमारे पास जो है अ, कुछ स्कैपुला की जो है वो जनरल फीचर्स आ गए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके मसल अटैचमेंट्स पर बात करेंगे। एक चीज़ जो हमारी रह गई है वो है हमारा डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। इस जगह पे क्योंकि आपको पता है कि क्लेविकल से जो है डेल्टॉइड ओरिजिन लेता है और ये इस तरह बैक पे इस तरह यू की शेप बनाता हुआ, फ़र्ज़ करें कि इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे क्लेविकल है और ये एंटीरियर सरफेस है। तो यहाँ से ये अटैच होता है और यहाँ से ये यू शेप बनाता हुआ पीछे आके स्कैपुला पे स्पाइन पे अटैच हो जाता है। तो ये जो इस जगह पे इसकी ट्यूबरोसिटी है, ये जो ट्यूबरोसिटी है इसको कहेंगे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। तो ये हमारे पास डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है। और एक और जो हमारे पास ट्यूबरकल्स रह गए हैं वो है हमारे पास ये ग्लिनॉइड कैविटी है। तो इसके नीचे वाला ये जो ट्रायंगल से बना हुआ है ये हमारे पास इंफ्रा इंफ्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल है। और इसके जो ऊपर हमारे पास है ये हमारे पास सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल है। ये हमारे पास कोराकॉइड प्रोसेस हो गया। अब इसकी डिफरेंट मसल ओरिजिन्स की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके ये जो लेटरल बॉर्डर है ये भी बहुत सारे मसल्स को अटैचमेंट दे रहा है, और इसका मीडियल बॉर्डर है ये भी मसल्स को अटैचमेंट दे रहा है। कोराकॉइड प्रोसेस भी मसल्स को अटैचमेंट दे रहा है। एक्रोमियम प्रोसेस का ये जो फैसिड है ये हमने पिछले ऑस्टियोलॉजी ऑफ क्लेविकल में पढ़ा था कि क्लेविकल का जो एक्रोमियल एंड होता है वो यहाँ पर आके अटैच होता है। तो ये हमारे पास स्कैपुला के जो है वो थे। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसकी जनरल फीचर्स की। कितने थे हमारे पास के थ्री थ्री बॉर्डर्स थे हमारे पास। 3 बॉर्डर्स, ये सुपीरियर बॉर्डर, ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर और ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर। हमेशा जो है अगर इसकी हमने साइड डिटर्मिनेशन को देखना है तो ये वाला जो ग्लिनॉइड फोसा होगा ये हमेशा आउटसाइड होगा, मतलब लेटरली होगा बॉडी के। तो इससे हम साइड डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं। जब ये हमारे पास लेटरली आ गया, मतलब अगर ये बॉडी का सेंटर है क्योंकि ये सेंटर की तरफ लाया कर रहा है, तो ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो गई। तो ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है अगर हम इसको जो है गन की तरह होल्ड करेंगे तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर है जो थंब के साथ वाली फिंगर है वो इसके ऊपर आनी चाहिए। तो ये अगर इसके ऊपर इंडेक्स फिंगर लाई कर रही है, आपने इसे राइट हैंड में पकड़ा हुआ है तो ये राइट हैंड का है। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड के स्कैपुला को राइट हैंड में पकड़ेंगे तो ये इंडेक्स इंडेक्स फिंगर इसके ऊपर नहीं आएगी। तो इसकी साइड डिटर्मिनेशन को आप इस तरह भी कर सकते हैं। और 3 प्रोसेसेस हैं। एक हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस हो गया, एक हमारे पास एक्रोमियम प्रोसेस हो गया, एक हमारे पास कोराकॉइड प्रोसेस हो गया। फिर इसकी हम ग्लिनॉइड कैविटी है जहाँ पे ये बॉल अटैच होता है आके हेड ऑफ द ह्यूमरस। और फिर हमारे पास मीडियल बॉर्डर है, फिर हमारे पास जो है वो लेटरल बॉर्डर है, फिर मीडियल बॉर्डर है, स्पाइन बॉर्डर है और डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है। इंटर ट्यूबरकल कह रहा हूँ, सॉरी। ये हमारे पास इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल हैं और सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल हैं। तो ये इसकी ऑस्टियोलॉजी हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके मसल अटैचमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मसल अटैचमेंट पे बात करेंगे।